जी, विधानसभा क्षेत्र शुरू होने वाला है, ओरण गोचर को लेकर आप मुद्दा उठाओ। बिल्कुल, ये हमारी मूलभूत बात है। और पश्चिमी राजस्थान जो कि गौ अभ्यारण्य के रूप में था और यहाँ बहुतायत गाय रहती थी, गौ हमारे जीवन का आधार है। यूँ कहे तो हम सबके लिए गाय पूजनीय भी है। हमारा क्षेत्र गौ बहुल्य है और हमारे पुरखों ने यह गोचर, ओरण, तालाब सब गायों के लिए और बहुत व्यवस्थित ढंग से छोड़ा था। उन्होंने अपने रहने से भी ज़्यादा गायों के लिए उन्होंने व्यवस्था के लिए छोड़ी थी। कालांतर में वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई, इसलिए आजकल ये विसंगति है। मैंने पिछली बार विधानसभा में ये विषय भी उठाया था कि हमारे जितने भी गोचर और तालाब ये यदि रिकॉर्ड में नहीं है और हमारे पुरखों द्वारा छोड़े गए तो रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए। निश्चय ही इस बात को हम लोग पुनः उठाएंगे और मांग करेंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार इसको गंभीरता से लेकर के, हमारी मंशा नहीं पूरे क्षेत्र की मंशा है कि ये रिकॉर्ड में दर्ज हो। बाप जी, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन ओरण और गोचर की जमीन पर कब्जा हो रहा है, भूमाफिया बेच रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी राय है? नहीं, ये भी बिल्कुल इसका निस्तारण करेंगे हम। मेरा ही केवल धर्म नहीं बनता, हम सबका धर्म है। क्योंकि अपने यहाँ तो आण कही जाती है, ओरण जो है आण यानी सौगंध है कि जो जगह हमने गायों के लिए या अभ्यारण्य के रूप में छोड़ी है, वन के लिए छोड़ी है, उसमें से दांतुन तक नहीं तोड़ेंगे। तो हमारे पुरखों ने दांतुन तक तोड़ने के लिए भी आण दे रखी थी, पेड़ काटने की सौगंध थी। आज हम पूरी ज़मीन खाएंगे तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जो भी कर रहे हैं ये उचित भी नहीं है और उनको भी समझना चाहिए। और हम सबको सामूहिक प्रयास करके ऐसी ज़मीनों को वापस यथावत जिस भावना से हमारे पुरखों ने छोड़ी थी ऐसी उस स्थिति में लानी चाहिए। देखिए, ये इतिहास के पन्नों के अंदर बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो इतिहास के अंदर दबाई हुई है। अब देखो, समय सदा एक जैसा रहता नहीं है, समय परिवर्तनशील है। समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और समय समय पर नवाचार भी होते रहते हैं। तो ये युग एक स्वर्णिम युग है हम सबके लिए, जो हमारे इतिहास को पुनः वापस हमारे सामने आ रहा। तो अच्छी बात है कि कहीं मंदिर हैं तो उसको लाकर के विधिवत रूप से हमारे पुरखों ने यदि मंदिर बनाए थे तो वापस होना चाहिए। उनकी साफ सफाई भी हो, पूजा पाठ भी समय पर हो और व्यवस्थित हो। इसमें कोई किसी धर्म को चोट पहुंचाने का विषय नहीं। विषय ये कि हमारी धरोहर है, हमारे मंदिर है, तो उनका तो हमारा नैतिक धर्म बनता है कि उनको वापस स्थापित करना, उनकी पूजा अर्चना करना हमारा करना चाहिए उनका। तो बाप जी, ये अभी जो ये कार्यक्रम चल रही है, महाकुंभ मेला 144 साल बाद आया है, तो बाप जी इसको लेकर क्या प्रक्रिया आपकी और क्या संदेश है? ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, 500 साल तक संघर्ष करने के बाद हमारे उन महापुरुषों के सपना साकार हुआ, राम मंदिर बना। 500 साल तक संघर्ष हुआ, उन्होंने अपनी वहाँ आहुतियाँ दी, पर उनका सपना था कि यहाँ राम मंदिर बने। वो हमारे पुरखों के सपने उन्होंने अपने आँखों से नहीं देखा, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि उन सपनों को साकार होते अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसलिए ऐसा ही ये है, 144 वर्ष के अंदर हमारी कितनी पीढ़ियाँ गई होगी, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि माने मोदी जी है इस समय, योगी जी है इस समय। हम अपने कार्यकाल में इतना सुंदर व्यवस्थित कुंभ यदि कर रहे हैं तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि कुंभ के अंदर जाते हैं तो आदमी को अंदर से अनुभूतियाँ होती है कि कितनी सुंदर व्यवस्था है, क्या व्यवस्थाएं की है, कितना मैनेजमेंट किया है। तो मैं धन्यवाद और आभार और करता हूँ योगी जी के श्री चरणों में भी और मोदी जी के वहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। साथ साथ अपनी राजस्थान सरकार ने भी वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी है। वहाँ हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। पूरा विश्व आ रहा है, आज तो मुस्लिम देश भी वहाँ आ रहे हैं, अंग्रेज बहुत सारे आ रहे हैं। वहाँ आकर के हमारी इस परंपरा को देख रहे, शोध करे, खोज कर रहे, और हम इसके विरुद्ध बोल रहे हैं, हम इसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये तो अपने उचितवाद नहीं, हमारे निहित स्वार्थों के लिए हम राजनीतिक कारण से कुंभ को यदि, मुझे एक पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंभ तो आध्यात्मिक के अंदर था और कुंभ में संतों का आध्यात्मिकता की चर्चा को हो करके आज ये सोशल मीडिया राम जाने किन के चेहरों की चर्चाएं कर रहा है, जबकि वहां तो ये बात नहीं। कुंभ को बिल्कुल गौण करवा दिया। पता नहीं कौन सी योजना, कौन सा षड्यंत्र है। जो कुंभ का महत्व था, कुंभ में जो चर्चा होनी थी, उसको छोड़ करके और एक विशेष मुद्दा बना करके एक सोशल मीडिया में प्रसारित करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है, उनकी जगह वो होंगे, पर हमारा मूल जो कुंभ का उद्देश्य वो नहीं भूलना चाहिए हमें। जो विधानसभा क्षेत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर पोकरण के लिए विशेष क्या रहेगा आपकी बार? देखियो, पोकरण को भौगोलिक परिस्थिति से देखना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान की जितनी विधानसभा है उनको जनसंख्या के आधार पर विकास में वो कहीं भी काम नहीं हो पाएगा जो यहाँ की जनता चाहती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है, क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है। उदाहरण के तौर पर पोकरण विधानसभा 300 किलोमीटर लंबी है। अब कोटा, अजमेर, जयपुर के माने जो भी विधायक हैं उनकी विधानसभा 15, 20, 25, 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी मेरे हिसाब से।
अब वहाँ यदि सड़कें दोगे आप 20-25 किलोमीटर, पोखरण को भी 20-25 किलोमीटर दोगे तो ये पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आप जनसंख्या के आधार पर यदि नामांकन के आधार पर विद्यालय भी दोगे तो हमारे क्षेत्र में विद्यालय नहीं बन पाएंगे, कारण कि मुरबों में बैठे हैं, ढाणियों में बैठे हैं, दूरी है, या तो बच्चों को पढ़ाओ या खेती छोड़ दो होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कह के आया हूँ और बिल्कुल मेरी बात को गंभीरता से उन्होंने सुना है कि आपके क्षेत्र को जैसे ट्राइबल एरिया को विशेष दर्जे के साथ में विकास की योजना बनती है, ठीक ऐसे मरु एरिया को, रेगिस्तान क्षेत्र को भी विशेष योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ योजना बनेगी। सड़कों की, चिकित्सालय की, स्कूलों की और जितनी विकास की है। अभी आप देखिए परिसीमन आएगा, परिसीमन में 2000 जनसंख्या का रखा है। 2000 जनसंख्या के आधार पर हमारी ग्राम पंचायतें बन ही नहीं पाएगी। इसलिए वो भी मैं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करके आया हूँ और बैठक में भी की तो उन्होंने बड़ा इसको गंभीरता से सुना और मुझे संतुष्ट किया कि आपके लिए विशेष कोटा करेंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि ऐसी कुछ ज्वलंत मांगे हैं पोखरण क्षेत्र को लेकर के, पश्चिमी राजस्थान को लेकर के, गोचर आवरण के बारे में मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और वो हमारी मूल आवश्यकता है, उसको करेंगे। हम विकास भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो सोलर ऊर्जा आ रही है, हमारे यहाँ क्रांति हो रही है, उसको हम रोकेंगे भी नहीं, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। हमारी ऐसी बहुत सारी जमीन है जो सरकार की है, बंजर है, जहाँ खेती नहीं हो सकती, जहाँ मवेशी नहीं चल सकती, उनके वो विकास में लेंगे हम लोग, वहाँ सोलर ऊर्जा लगेगी। अब हमारी उपजाऊ जमीन है और रिकॉर्ड में सरकारी जमीन है, और अब हम यदि कंपनियों को दे देंगे तो 100 साल बाद यहाँ के निवासी क्या खड़ेंगे, क्या खाएंगे, उनको जमीन जब चाहिए तब कौन सी जमीन अलॉटमेंट करेंगे। इसलिए ऐसी जमीन जो यहाँ की उपजाऊ जमीन है उनको आरक्षित करके रख ले रिजर्व में, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो धरोहर उनकी है, हमारी नहीं है। और जो जमीन ऐसी है जहाँ उपजाऊ नहीं है वहाँ हमारे विकास के लिए सोलर आए, हमारे क्षेत्र में विकास करें, कोई प्रकार का उनका स्वागत करेंगे। जितनी कंपनी आ रही है हम हृदय से स्वागत करेंगे, साथ देंगे, स्थानीय लोग देंगे, जनप्रतिनिधि देंगे, कोई काम रुकेगा भी नहीं। बाप जी, एक सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी आप बता रहे थे, क्या था कि बीकानेर का, जोधपुर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो महिला जितने भी कर्मचारी है अन्य जिलों से, बहुत दूर से, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, अन्य प्रदेश के जितने जिलों की बहनें हैं जो नौकरी यहाँ लग जाती है और उसके बाद में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो बहुत यहाँ नहीं बैठ पाती, पर मजबूरी है वो नौकरी यहाँ करनी पड़ती है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जो इनको प्राथमिकता पर उनके जिले में ही लगाया जाए। हाँ, पुरुष यदि रहता है तो उसमें वो सहन भी कर सकता है और एडजस्टमेंट भी कर सकता है, पर महिला को पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके बच्चे, उनका परिवार, उनके माता पिता, सासू ससुर, उनको परिवार में ज़्यादा समय दे तो अपने क्षेत्र में उनको प्राथमिकता के साथ में नौकरी दी जाए, अथवा यहाँ नौकरी करे तो उनको गंभीरता से लेते उनके ट्रांसफर करके उनके जिलों तक भेजने की व्यवस्था हो तो ये अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है बाप, धन्यवाद। इस कुंभ मेले को लेकर बाड़मेर की जनता को ये सौभाग्य मौका मिला है तो ये कभी भी नहीं चूकना चाहिए, जाना चाहिए। इसे ये पल बड़े सदियों से आते हैं तो इस कुंभ के दर्शन करने चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। संगम है, सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है और बड़े दिव्य संत भी आते हैं। अपने पास में मरु कुंभ लगा था अभी, सोइया मेला, इसमें भी बहुत अच्छे लोग दर्शनार्थी आए और वो तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम सबको जाना चाहिए, समय निकाल के जाना चाहिए, बार बार ऐसे मौके नहीं आते।